आइए बच्चों, आज मैं आपको रानी चींटी और हाथी की कहानी सुनाती हूँ। एक दफ़ा का जिक्र है कि एक जंगल में एक रानी चींटी अपनी दूसरी साथी चींटियों के साथ रहती थी। तमाम चींटियाँ अपनी रानी चींटी से बहुत ज़्यादा खुश थीं क्योंकि वो उनका बहुत ज़्यादा ख्याल रखती थी। इसीलिए सब चींटियाँ अपनी रानी चींटी की हर बात मानती थीं। अब रानी चींटी के कहने पर सभी चींटियां मिलकर अपने रहने के लिए घर बना रही थीं। तो बच्चों, रानी चींटी एक टीले पर बैठी उनकी हिम्मत बढ़ाते हुए कहती है, मेरे साथियों, जल्दी जल्दी काम खत्म करो ताकि हम मजे से अपने घर में रह सकें। अब चींटियां एक लाइन में खड़ी होकर मिट्टी के छोटे छोटे टुकड़े एक दूसरे को पास करवाते हुए तेजी से काम कर रही थी। लेकिन एक चींटी रानी चींटी के पास आती है और कहती है, क्या हमें ऐसे घर बनाने में तो बहुत वक्त लगेगा। रानी चींटी बोली, फिक्र ना करो, अगर इसी तरह सब मिलकर काम करते रहे तो हमारा घर जल्द मुकम्मल हो जाएगा और फिर हम सब इस घर में सब मिलजुल कर आराम से रहेंगे। चींटी बोली, ये बात तो ठीक है, घर बनने के बाद तो आराम ही आराम है। और फिर वो जाकर काम पर लग गई। उधर उसी जंगल में एक हाथी भी रहता था। बच्चों, वो हाथी था जिसका नाम था मटकू। सभी जानवर उसकी शरारतों से बहुत तंग थे। कभी वो बंदर के पीछे भागता, कभी किसी जानवर के पीछे, कभी किसी जानवर के पीछे भागता दिखाई देता और सभी डर के मारे भागते जाते और मटकू खुश होता। हो, बड़ा मजा आया, सबको डराया। हो। एक दिन ऐसा हुआ कि एक बंदर एक दरख्त पर बैठा हुआ था। मटकू ने जब बंदर को पेड़ पर बैठे देखा तो शरारती मटकू के जहन में एक बात आई, क्यों ना इस बंदर को परेशान करूं। अब जो मटकू ने इस पेड़ को जोर से हिलाना शुरू कर दिया और एक डाली को खींचा जोर से, जिससे उस पर बैठा हुआ बंदर नीचे को गिरा। जो उस दरख्त के नीचे एक भेड़िया आराम कर रहा था, वो सीधा बंदर जो था उसके ऊपर गिरा, जिस पर मटकू जोर जोर से हंसने लगा। बड़ा मजा आया। भेड़िया हड़बड़ा कर उठा और बोला, मटकू, तुम्हें दिखाई नहीं देता कि मैं यहाँ आराम कर रहा था। अब बंदर बोला, मटकू की शरारतें रोज बरोज बढ़ती जा रही हैं, इसने तो मुझे भी दरख्त से गिरा दिया। इस पर मटकू बोला, हाँ तो तुम क्या कर लोगे, ये मेरा जंगल है, मैं इस जंगल में जो चाहूँ करूँ और मैं जो चाहूँगा वही करूँगा। ये तो बड़ा मजा आया। भेड़िया बोला, अरे मटकू, ये जंगल जितना तुम्हारा है इतना ही हमारा भी है। लेकिन बच्चों, मटकू तो अपने घमंड में ही था और उसने किसी की बात ना सुनी और वहां से चलता बना और एक नदी में पहुंचा और वहां से नहाकर बाहर निकला। बच्चों, उधर चींटियां अपना घर बना चुकी थीं और अब वो अपने खाने के लिए सामान इकट्ठा कर रही थीं। तभी मटकू वहां निकला। जब उसने देखा कि चींटियां अपने काम में मसरूफ हैं तो शरारती मटकू ने सोचा, ये चींटियां इतनी मेहनत कर रही हैं, और हंस कर बोला, हो। अरे इतनी मेहनत कर रही हो, तुम्हारा घर तो इतना कमजोर है कि मेरी सूंड की एक फूंक से ही उड़ जाएगा। दिखाऊं? हो। और बच्चों, मटकू ने अपने पाँव से चींटियों का घर तोड़ना शुरू किया। अब तो बेचारी चींटियां टूटे हुए घर से फिसलते हुए नीचे गिरने लगी। बचाओ बचाओ। ये सब देखकर रानी चींटी को बहुत बुरा लगा और बोली, मटकू रुको, ऐसा मत करो, इस घर को बनाने में हम सब ने बहुत मेहनत की है, प्लीज तुम ऐसा नहीं करो। अब मटकू बोला, अब छोटी चींटी मुझे समझाएगी और ये सिखाएगी कि ये मेरा जंगल है। नहीं, ये तो मेरा जंगल है, इस जंगल में मैं जो चाहूंगा वही करूंगा। इस पर रानी चींटी बोली,
मटकू, ये जंगल सिर्फ तुम्हारा नहीं बल्कि हम सभी जानवरों का है और हमें सबको यहाँ मिलजुल कर रहना चाहिए और एक दूसरे की मदद करनी चाहिए और एक दूसरे को परेशान नहीं करना चाहिए। वक्त पड़ने पर एक दूसरे के काम भी आना चाहिए। ये बात सुनकर मटकू हंसा हो और बोला, मुझे देखो और अपने आप को देखो, मैं कितना ताकतवर हूँ और तुम एक छोटी सी चूंटी। अब तुम मुझे समझाओगी? और मटकू ये कहता हुआ वहाँ से चला जाता है। तो बच्चों, एक दिन ऐसा हुआ कि इसी जंगल में एक शिकारी आ जाता है और उसकी नज़र मोटे से मटकू हाथी पर पड़ती है। उधर मटकू अपनी मस्ती में चला जा रहा होता है। अब शिकारी कहता है, वाह जी वाह, ये हाथी तो बहुत बड़ा मोटा ताज़ा है, इसे बेचकर मैं बहुत सारे पैसे कमा सकता हूँ। फिर इस शिकारी ने जाल बिछाया और मटकू, जो अपनी ही मौज में चला आ रहा था, इस जाल में फंस गया और चीखने चिल्लाने लगा, बचाओ बचाओ, कोई है, मुझे बचाए। शिकारी बहुत खुश होकर उसे देख रहा था। अब मटकू की आवाज़ सुनकर रानी चींटी वहाँ आ जाती है और उसकी नज़र शिकारी पर पड़ती है और मटकू को जाल में फंसा हुआ देखकर उसे मटकू पर तरस आ जाता है और मटकू को दिलासा देते हुए कहती है, मटकू, फिक्र ना करो, मैं कुछ करती हूँ और तुम्हें इस जाल से आज़ाद करवाती हूँ और इस शिकारी को भी मज़ा चिखाती हूँ। और सब चींटियों को रानी चींटी ने जो इशारा किया तो सब चींटियों ने शिकारी पर हमला कर दिया और उसे काटना शुरू कर दिया। अब जो शिकारी था चीखता हुआ, बचाओ बचाओ बचाओ, अरे कोई है, बचाओ, मुझे बचाओ, और वहाँ से भाग जाता है। अब मटकू रानी चींटी से बोला, शिकारी तो चला गया, पर मैं इस जाल से बाहर कैसे निकलूंगा? अब रानी चींटी बोली, मटकू, फिक्र नहीं करो, मेरे पास इसका भी हल है। और सीधा चूहे के घर के पास पहुंची और उसे आवाज़ देने लगी, अरे चूहे मियाँ, अरे चूहे मियाँ, सुनो मेरे दोस्त, सुनो, तुम्हारी मदद चाहिए। और उसे तमाम माजरा सुनाया। अब चूहे ने सीटी बजाई और अपने बाकी साथी चूहों को जमा कर लिया। अब सभी चूहे मटकू के जाल के पास पहुंचे और सब चूहों ने मिलकर मटकू के जाल को काट डाला और मटकू को आज़ाद करा दिया। अब मटकू हाथी जो था शर्मिंदा शर्मिंदा सा निकला और उसने तमाम जानवरों से माफ़ी मांगी और बोला, मुझे सब माफ़ कर दो प्लीज़, और आइंदा मैं किसी को कभी परेशान नहीं करूँगा। मैं तुम सबसे माफ़ी मांगता हूँ। अब क्योंकि उसको अपनी गलती का एहसास हो गया था और चींटी रानी से भी उसने माफ़ी मांगी और बोला, मुझे माफ़ कर दो चींटी रानी, मैंने तुम लोगों का घर तोड़ डाला और मैं तुम लोगों के साथ बहुत बुरा किया। तुमने सही कहा था कि हम सबको एक दूसरे की मदद की ज़रूरत पड़ती है, चाहे वो कितना ही बड़ा या छोटा क्यों ना हो। आज से मैं वादा करता हूँ कि तुम सबके साथ मिलजुल कर रहूँगा और आज से मैं भी तुम सबका दोस्त हूँ। तो बच्चों, उसके बाद मटकू ने किसी को भी परेशान ना किया। अब सभी जानवर मिलजुल कर हंसी खुशी रहने लगे। तो बच्चों, इस कहानी से हमें यह सबक मिलता है कि हमें कभी भी अपनी ताकत का गलत इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, बल्कि सबके साथ मिलजुल कर रहना चाहिए और सबके काम भी आना चाहिए।